हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं एक शादी में गई और वहाँ चाचा जी के अकेलेपन की साथी बन बैठी। एक वक्त था जब मेरे पति अशोक मेरे जीवन की धड़कन थे। हमारी शादी को 14 साल बीत चुके हैं और इन 14 सालों में हमारे रिश्ते में बहुत कड़वाहट पैदा हो गई। लेकिन आज भी मेरे दिल में प्यार की ज्वाला धधकती है, जो कभी बुझने का नाम नहीं लेती। एक दिन मैं घर में अकेली थी और मेरी सहेली का फोन आया। उसकी आवाज में एक गजब की खुशी थी। उसने कहा, नेहा, मेरी छोटी बहन की शादी है, तुझे कैसे भी करके आना ही होगा। उसकी बातों ने मेरे दिल में नया जोश जगा दिया। मैंने रात को अपने पति से कहा तो उन्होंने जाने की अनुमति दे दी। उनकी हामी ने मेरा मन हल्का कर दिया। मैंने अपना सामान पैक किया और ढेर सारी उम्मीदों के साथ उसके गांव की ओर निकल पड़ी। दिन भर का लंबा सफर था। मेरे मन में एक अनजान सी बेचैनी थी। क्या यह सफर शादी तक सीमित रहेगा या कुछ और मेरे लिए इंतजार कर रहा था। जब मैं अपनी सहेली के घर पहुंची तो शाम ढल चुकी थी। मेरी सहेली ने मुझसे मिलते ही अपने गले से लगा लिया। शादी 2 दिन के बाद थी। उसने मुझे अपने परिवार और दोस्तों से मिलवाया। उसी वक्त मेरी नज़र एक सज्जन पर ठहर गई, जो कि पड़ोस के चाचा जी थे, जिनकी उम्र यही कोई 50 साल के आसपास की होगी। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उनकी बातों में एक ऐसी आकर्षण थी जो मेरे दिल को बेकरार कर रही थी। आखिरकार मैं भी तो एक 35 साल की जवान औरत ही हूँ। वो मुझसे खुलकर बातें करने लगे। मैंने महसूस किया कि उनकी नज़रें कुछ ज्यादा ही मेरे ऊपर ठहर रही थी। मेरे अंदर भी एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। अगले दिन हम सब सहेली के पुरानी हवेली में घूमने गए। मैंने उस दिन एक हल्की पीली रंग की साड़ी पहनी थी, जो हवा की झोंकों में लहरा रही थी। रास्ता बेहद ही सुनसान था, लेकिन था बहुत ही खूबसूरत। कुछ लोग तो थक हार कर पीछे रह गए। मैं और चाचा जी बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी बातें मेरे दिल को छू रही थी। वो बहुत ही मजाकिया थे। मैं भी चलते चलते थक हार कर हाफते हुए एक स्थान पर बैठ गई। चाचा जी ठीक मेरे सामने खड़े थे। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरी साड़ी हल्की सी ऊपर सरक गई। उनकी आंखें मेरी गोरी टांगों को निहार रही थी। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। मुझे उनकी चाहत का अंदाजा हो गया था। मैं उन्हें समझने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से बारिश की बूंदें हमें भिगाने लगी। देखते ही देखते हम दोनों तरबतर हो गए। मेरी साड़ी मेरी बदन से चिपक गई और गीले कपड़ों की वजह से मेरी खूबसूरती और निखर कर आ रही थी। ठंडी हवा ने मुझे कपा दिया। मैं सर्दी से ठिठुर रही थी और एक पल ने ही मुझे चाचा जी के बाहों में झुला दिया। उनके बदन की गर्माहट मेरे जिस्म को सुकून दे रही थी। कुछ मिनट के बाद हम अलग हुए, लेकिन मेरे मन में एक तूफान सा उठ रहा था। मैं चुपचाप हवेली की ओर बढ़ चली। हम दोनों ही वहां पहुंच गए और दोनों अकेले थे। बातों ही बातों में चाचा जी ने अपनी पत्नी का जिक्र किया और कहा कि उनके जाने के बाद से वो बहुत ही अकेले हो गए हैं। मैंने बड़े प्यार से कहा, चाचा जी, अब मैं हूं ना आपकी दोस्त, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। मेरी बात सुनकर उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने मुझे गले लगाया। गले मिलते ही मेरे पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। उनका हाथ मेरे पीठ पर फिसल रहे थे। फिर उनके होठ और मेरे होठ आपस में टकरा गए। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और धीरे धीरे मेरी साड़ी को किनारा किया। मैं उनके सामने एक अलग ही रूप में खड़ी थी। हल्की हल्की हवा माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। और उसके बाद चाचा जी धीरे धीरे वो सब में खो गए। मैं भी उनका साथ दे रही थी। उनके कार्यकलाप से मेरा मन तृप्त हो गया। फिर हमें किसी के आने की आहट सुनाई दी, तो हम दोनों वहां से निकले और सहेली के घर आ गए। अगले दिन शादी थी। शादी के बाद जब मैं घर लौटी तो चाचा जी ने कहा कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। चाचा जी मुझे छोड़ने मेरे घर तक आए। उस दिन मेरे पति घर पर नहीं थे, तो मैंने चाचा जी को
मेरे घर में ही रुकने को कहा। रात में चाचा जी फिर से वो सब में व्यस्त हो गए। चाचा जी का साथ पाकर मैं बहुत ही खुश हो गई। उस दिन के बाद से मैं चाचा जी से बीच बीच में मिलती रहती हूँ। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।